सर्विस के लिए दिया था, सेज के लिए दिया था, जहां 15 साल टैक्स हॉलीडे मिलेगा, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होंगे, प्रत्येक साल होंगे, रोजी रोजगार मिलेगा, तो वो तो बात हो नहीं रहा है। हमारा कि नहीं गया हुआ है, उद्योग विभाग से गया तो 4 जिला का अगर अभी दे देते तब पूरे देश का लोग यहाँ व्यापार खोलने के लिए आ जाता। फिर आप उसी प्रकार हर एक जिला को करते। हमारे टाइम में हर एक जिला से 25 एकड़ से 200 एकड़ डिमांड किया गया था, अभी कैबिनेट ने पास किया। तो हम समझते हैं कि हम लोग तो कुछ करते नहीं, 17 महीना बनाम 17 वर्ष जो है वो भी बोलना बेकार है। जो हुआ है लगातार होता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है, मानसून सत्र। किन बातों को रखेंगे आज, कैसे सरकार को घेरेंगे? देखिए, घेरना नहीं है, अरे विधायकी काम है। लोगों का जो अभी के परिस्थिति में आप देख ही रहे होंगे, कोई कहना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा हो ही गया है, कहीं कोई क्राइम तो है ही नहीं, और सत्र भी इतना लंबा चल रहा है कि कुछ कहना नहीं है। लोगों को अगर विधायकी कार्य के लिए प्रॉपर समय मिले, आप जानते होंगे 15 दिन से कम समय अब मिल रहा है 4 दिन का, तो ये निगेटिवनेस अपने आप में बताता है। सरकार कहेगी कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, तो बिना काम का ही अगर सरकार चल रहा है, उसी पे अगर आप सोचते हैं कि हमारा कि नहीं पीठी कोई ठोकने वाला नहीं है, तो बिना कुछ कहे हुए तो डबल इंजन की सरकार हो गई। अब कोई ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली हो तो बता दीजिए। तो हम समझते हैं जनता भी बहुत खुश है, बहुत ही बेरोजगारी है, महंगाई है, इसके बाद भी जनता खुश है, इसलिए कि कुछ बहुत ज़्यादा अपेक्षा तो है नहीं। जनता को क्या अपेक्षा रहेगा, जो मूलभूत समस्या है उसी का। तो हम समझते हैं कि ऐसे लोग सड़क पर यहाँ आएंगे। सब हर एक जिला में राजद कार्यकर्ता महागठबंधन सड़क पर है ही, तो लोग कहते हैं कि राजद का तो काम ही है सड़क पर रहना। तो पता नहीं क्या क्या बात है। अब बताइए प्रश्न क्या है? जी जी, हम कहते हैं विशेष राज्य की दर्जा का तो नीति आयोग ने स्पष्ट कहा है लैंडलॉर्ड स्टेट है, लेकिन हम कहते हैं कि जो इनके हाथ में है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, इसके लिए क्या दिक्कत है? कौन सा पेट में दर्द हो रहा है भाई? जहाँ पे बिहार आगे बढ़ सकता है, चार। देखिए, सरकार का ही इकबाल खत्म हो चुका है और सरकार के संरक्षण में अपराधी फल फूल रहे हैं। अपराधी ही नहीं बल्कि अफसर के संरक्षण में अपराधी फल फूल रहे हैं, और ऑफिसर जो हैं वो सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, क्योंकि बिना चढ़ावा का कहीं काम नहीं होता। ये मैं नहीं बल्कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री ने मामला को उठाया था। तो तमाम मुद्दे हैं। बिहार की जनता बिल्कुल भ्रष्टाचार से त्रस्त है, अपराध से त्रस्त है। दिन दहाड़े कब किसको हत्या कर दिया जाएगा, कब किसको गोली मार दी जाएगी, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एक IAS ऑफिसर द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो महिला चीख सीख करके बोल रही कि हमारे साथ गलत हुआ है। बिहार सरकार की पुलिस वो जांच के बाद उसने कहा कि वो ऑफिसर गलत है, उसके बाद भी उस ऑफिसर को बर्खास्त नहीं किया जाता है। यहाँ नेता पर ही हर तरह का अंकुश है। अफसर एकदम भ्रष्ट हैं और अफसरशाही बढ़ा हुआ है, जिसके चलते यहाँ की जनता त्रस्त है। लालू जी भी ने कहा है कि संयम खत्म हो गया सरकार का। पहले ये 1 अन्य मार्च से होता था, ये घटना 2005 से पहले। देखिए, कहाँ से होता था इसका हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हम एक आम आदमी हैं और आम जनता की तरह, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते जिस तरीके से प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये सब सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। चूँकि स्थिति ये हो गई है, यदि किसी पे आप कार्रवाई के लिए लिखते हैं तो किसी न किसी बड़े नेता का रिश्तेदार निकल जाता है, बड़े नेता का सहयोगी निकल जाता है, जिसके वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक खत्म नहीं होगा भ्रष्टाचार। पक्ष के लोग जानना चाहेंगे, जब केंद्र में सरकार थी उस समय कांग्रेस RJD की सरकार जब विपक्ष का हुआ करता था केंद्र में जा करके, तो फिर लालू जी ने उस समय कांग्रेस के लोगों ने बिहार को दर्जा देने का काम क्यों नहीं किया गया करके। हम चाहते हैं कि बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री हर संभव प्रयास कर रहे हैं विकास की दिशा में जाकर के, और मिल बैठकर बात करना चाहिए। लोकतंत्र है, वहाँ मिल करके समय ले करके उनसे आग्रह करना चाहिए बिहार के बारे में सब, कि भाई वहाँ के बारे में दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग सरकार में कल तक थे, 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, 50 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, फिर कांग्रेस पार्टी के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। जब सरकार में स्वयं शामिल थे तो उन्होंने दर्जा दिलाने का काम नहीं किया, उसमें RJD भी शामिल थी। तो निश्चित अब रहा जदयू की बात, तो जदयू को लोग, जदयू सरकार में शामिल है तो जदयू को लोग मिल बैठ कर बात करना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, और अच्छा है जाएं और माननीय प्रधानमंत्री समय लें। अब रही बात आपने आगे कहा जा करके है नॉमिनेशन सूची में आरक्षण को क्यों नहीं डाला? निश्चित तौर पर हम भी चाहेंगे उसको डालना चाहिए, ताकि जो
बिहार में फैसला जो हुआ था जाति सर्वे के बाद सही फैसला था। माननीय उच्च न्यायालय ने उसने सुप्रीम कोर्ट फैसला जो दिया है तो निश्चित तौर सरकार कोर्ट में भी जाने का काम करेगी और उसको 9वीं सूची में भी शामिल करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे।